अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत के अंदर मुब्तला हैं। लोगों का तांता लगा हुआ है, एक आता है मुलाकात करता है जाता है, दूसरा आता है मुलाकात करता है जाता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब पता चलता है कि मेरे अब्बू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही नासाज है, तो वो मुलाकात करने आई। चाल ढाल में, चलने फिरने में, उठने बैठने में, शक्लो सूरत में हज़रत फ़ातिमा नबी अकरम के सबसे ज़्यादा मुशाबे थी। वो नबी अकरम के घर में आती हैं। अल्लाह के नबी रोज़ाना उठकर बोसा दिया करते थे, लेकिन आज चारपाई से बिस्तर से उठने की पोजीशन नहीं। खुद हज़रत फ़ातिमा बैठ जाती हैं। बुखारी के एक दूसरे रिवायत के अंदर ये लफ्ज़ भी मौजूद है, नबी अकरम की बेचैनी और परेशानी को जब हज़रत फ़ातिमा ने देखा तो उनकी ज़बान से ये जुमले भी निकले, वाह करबा अबता, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ़। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, आपकी बीवियां वहीं बैठी हुई हैं। हज़रत फ़ातिमा को नबी अकरम ने अपने सीने से लगाया और उनकी बेचैनी देखी तो एक जुमला अदा किया, फरमाया फ़ातिमा तुम्हें बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी। उनको करीब किया और सरगोशी की और उनके कान में एक जुमला अदा किया, आए फ़ातिमा मुझे महसूस हो रहा है कि ये मेरा आखिरी वक्त है। आए फ़ातिमा मुझे महसूस इसलिए हो रहा है क्योंकि हर साल जिब्रील मुझे एक मरतबा कुरान का दौर कराते थे, लेकिन इस मरतबा मुझे 2 मरतबा कुरान का दौर कराया। जिब्रील का 2 मरतबा कुरान का दौर कराना ये इस बात का की तरफ इशारा है कि मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने का वक्त करीब है। लेकिन फ़ातिमा तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए अच्छा पेशरफ्त हूँ। आखिरत एक अच्छा ठिकाना है। अपने अब्बू की जब आखिरी वक्त को करीब देखा हज़रत फ़ातिमा ने तो वो रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर नबी अकरम ने उनको दोबारा पकड़ा और उनके कान में एक दूसरी सरगोशी की, फ़ातिमा क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तमाम मुसलमान औरतों का सरदार बना दिया जन्नत के अंदर। बुखारी में एक लफ्ज़ तो ये है और दूसरा लफ्ज़ ये है, ऐ फ़ातिमा क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरी इस उम्मत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया जन्नत में। हज़रत फ़ातिमा ने जब ये सुना तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर नबी अकरम ने उनको और करीब किया, फिर उनके कान में एक और सरगोशी की। सारी औरतें, नबी की तमाम बीवियां कहने लगी, अय फ़ातिमा अल्लाह के नबी ने तुम्हारे कान में क्या फरमाया? कहने लगी, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारी मौजूदगी में जो बात जोर से नहीं कही अल्लाह के रसूल ने वो मेरे कान में कही है। इसका मतलब यह है कि नबी वो बात आपसे छुपाना चाहते थे और सिर्फ मुझे बताना चाहते थे, तो मैं नबी अकरम के इस राज को कैसे फाश कर दूं। आज जो फ़िरक़े उठे हैं ना, शिया वगैरह, ये तमाम ये इसी सरगोशी की वजह से। उनका मानना यह है कि फ़ातिमा से जो कान में कहा था, जिसको हज़रत फ़ातिमा ने छिपा, वो यही वसीयत थी कि अली का ख्याल रखना और अली को खलीफा बनाने में मेरे बाद ये लंबी बहस हो जाएगी, वक्त नहीं है जो मैं मुख्तसर होता है खुतबा, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। मैं कैसे उस राज को फाश कर दूं जो छुपा के कहा अल्लाह के रसूल। लेकिन जब नबी अकरम इस दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, तो हज़रत आयशा ने फिर कसम दी, आए फ़ातिमा मैं तुम्हें उस हक़ का वास्ता देती हूँ जो मेरा आप पर है, तुम पर है। आए फ़ातिमा तुम्हें बताना होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो क्या वसीयत की थी, कान में क्या कहा था। हज़रत फ़ातिमा कहती हैं, हाँ अम्मी आयशा अब मैं बताऊँगी।
इसलिए कि अब नबी अकरम इस दुनिया में नहीं है। उनके रुखसत हो जाने के बाद मैं बताऊंगी, और मुस्कुरा कर कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे अब्बू ने मेरे कान में जो जुमले कहे वो जुमले ये थे कि अय फातिमा, तुम्हें दुख करने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे अहले बैत में, मेरे ख़ानदान में, मेरे कुंबे में, मेरे कबीले में, मेरे बिरादरी में, मेरी रिश्तेदारियों में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। जब अल्लाह के नबी ने मेरे कानों में ये जुमले कहे, आय अम्मी आयशा, आपने देखा होगा कि इस जुमलों के बाद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराई थी उस वक्त। गौर कीजिए, किसी को मौत की इतला दी जा रही है कि तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, गम नहीं हो रहा है। मौत मोमिन की नज़र में क्या हैसियत रखती है? मौत और ज़िंदगी तो एक निज़ाम में चलता रहेगा। लोग आए हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन मौत की खबर जब किसी को दी जा रही है कि तुम मुझसे सबसे पहले मिलो, तो उस पर उसको बजाय गम करने के मुस्कुरा रहा हो, ये इस बात की दलील है कि मोमिन मौत के नाम से घबराता नहीं है, बल्कि मौत को अपने करीब देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। हम में से कोई, हमको भी शामिल करो, मुल्ला मौलवी सब, हाजी नमाजी सब, सबको शामिल करो। ज़रा तसव्वुर करो कि कौन आदमी ऐसा है आज जो अपनी मौत को अपने करीब एक एक दिन, दो दो दिन करीब देखता हो, और उसको खुशी हो रही हो कि मैं अपने रब से मुलाकात के वक्त करीब हो रहा हूँ। ज़रा तसव्वुर करिए, यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि हमारा ईमान क्या है। हज़रत फ़ातिमा सुन रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। नबी अकरम जब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो एक तारीख़ी मरसिया जो हज़रत फ़ातिमा ने पढ़ा था, वो हदीस की किताबों में मौजूद है। गम किया है, गम करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन गम के अंदर जाहिलियत के नारे लगाना वो गलत चीज़ है। हज़रत फ़ातिमा ने गम का इजहार इन अल्फाजों में किया था, इन लफ्ज़ों में किया था, या अबती, अय अब्बू जान, वा करबा या अबता, हाय मेरे अब्बू, मना जा बरब्बन दा, आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। मन नजा बरब्बन दा, आपको उसने बुलाया और आपने उसकी दावत को कबूल कर लिया। वा कर बाबतो मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, हाय मेरे अब्बू, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है, आप तो जन्नतुल फिरदौस में चले गए। इसके बाद जो जुमला कहा वो देखिए, वा कर बाबतो इला जिब्रील नना, आय अब्बू, अब जिब्रील किसके ऊपर कुरान लेकर नाजिल होंगे? अब जिब्रील कुरान की आयतें लेकर किसके पास आएंगे? अब इल्म का खजाना किसके ऊपर नछावर होगा? जिसके पास जिब्रील आते थे वो तो इस दुनिया में न रहा। वा कर बाबतो इला जिब्रील नना, नहीं नहीं आय अब्बू, मैं जिब्रील को बुलाती हूँ और जिब्रील से कहती हूँ अब साहिब वही नहीं रहा, अब इस दुनिया के अंदर जिस पर वही उतरती थी वो नहीं रहा, आए जिब्रील अब तुम वही लेकर ना आना। इन जुमलों ने बता दिया कि फातिमा पर क्या गुजरी थी। गम होते हैं, गम का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब मदीने अल्लाह के रसूल जब हिजरत करके गए तो हज़रत अनस जिन्होंने 10 साल नबी अकरम की खिदमत की थी, हज़रत अनस का बयान है कि जिस वक्त नबी अकरम मदीने में तशरीफ़ ले गए उस दिन मदीने में ऐसा जश्न और ऐसी खुशी का माहौल था कि ऐसा जश्न और ऐसा खुशी का माहौल पूरी मदीने के अंदर पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा गया। छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के, 6 साल के नबी अकरम की आमद पर ये अशार पढ़ रहे हो, हैं? जरा गौर करो। तलाल बद्रु अलैना मिन सनैयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। आज तो फरान की चोटियों से सूरज चमका है, आज मदीने की पहाड़ियों के दरमियान 14वीं रात का चांद चमका है। तलाल बद्रु अलैना मिन सनैयातिल वदाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मदीने आने के बाद
वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई, हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। जरा गौर करो, ये अशार 5-5, 6-6 साल के बच्चे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद पर पढ़ रहे हैं। लेकिन वही अनस कहते हैं कि जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने के अंदर हजरत आयशा की गोद में जब आपकी रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज होती है और आप इस दुनिया से रुखसत होते हैं, तो उस दिन जिस दिन नबी का इंतकाल होता है, पूरे मदीने के अंदर मैंने उससे ज़्यादा तारीक और उससे ज़्यादा अंधेरा मैंने नहीं देखा, उससे ज़्यादा तारीक दिन मैंने नहीं देखा। यानी आए तो खुशी हद से ज़्यादा, और जब रुखसत हुए तो पूरे मदीने में गम का माहौल। लेकिन किसी एक ने भी जाहिलियत के नारे नहीं लगाए। ये वही फातिमा है जो अपनी मौत की खबर, अपनी मौत को करीब देखती हैं तो मुस्कुराती हैं, लेकिन यही फातिमा बयान कर रही हैं कि अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर गमों के ऐसे पहाड़ तोड़े टूटे, ऐसे पहाड़ टूटे कि अगर वो गमों के पहाड़ किसी पहाड़ के ऊपर, वो गमों का इज़्दिहाम किसी पहाड़ पर डाल दिया जाए, जो गम मुझे पहुंचे हैं अगर पहाड़ पे डाला जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, और अगर किसी दिन के ऊपर वो गम डाल दिए जाएं तो वो दिन भी रात की तारीकी में बदल जाए। अंदाज़ा लगाइए, इससे गम का अंदाज़ा होता है। लेकिन अपनी मौत को करीब देखती हैं और नबी अकरम बशारत दे रहे हैं, तो इस बात की तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। ये मोमिन की अलामत है, ये मोमिन की अलामत है। आओ मैं तुम्हें एक ऐसी औरत का वाकया सुनाऊं, इस्लामी तारीख में औरतों ने भी बहुत बड़े बड़े रोल अदा किए हैं। एक नाम आता है हजरत खंसा का। खंसा के 2 ज़माने गुजरे हैं। एक ज़माना गुजरा है वो नबुवत, वो इस्लाम लाने से पहले, और एक ज़माना गुजरा इस्लाम लाने के बाद। गौर से सुनो, सन 8 हिजरी के अंदर खंसा मुशर्रफ इस्लाम होती हैं, एक काफिले के साथ मदीना तशरीफ लाती हैं, और फिर मदीना में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम सुनती हैं और फिर वो इस्लाम ले आती हैं। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर से सुनना, हज़रत खंसा इस्लाम लाने से पहले उनकी पोजीशन क्या थी और इस्लाम लाने के बाद उनका किरदार क्या था। इस्लाम 8 हिजरी में लाई। 8 हिजरी से पहले उनका रोल ये था कि वो बहुत बड़ी शायरा थी, अरब की मशहूर शायरा थी। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, वो किसी की शादी पर सेहरा भी बहुत अच्छा लिखती थी, लेकिन किसी के इंतकाल पर वो मरसिया भी बहुत अच्छा लिखती थी। मक्के में जो एक बाजार लगता था जिसको सूक़े उकास कहा जाता था, साल में एक बार बाजार लगता था और बड़े बड़े और अरब के पूरे अरब से लोग वहां पर अपना माल तिजारत के लिए लाया करते थे। उसमें खंसा भी आया करती थी, और खंसा जब उस बाजार में ठहरती थी तो उनके दरवाजे पर, उनके खेमे पर लिखा होता था अरसल अरब, अरब की सबसे मशहूर शायरा। ये कबाइली अदावत और जाहिली दौर में एक दूसरे की दुश्मनी ऐसी थी कि खंसा के 2 भाई थे। एक भाई का नाम था मुआविया और दूसरे भाई का नाम था सखर। कौमी अदावत ने और कबाइली दुश्मनी ने मुआविया को कत्ल करवा दिया। लोगों ने हजरत खंसा के भाई माविया को कत्ल कर दिया। माविया के कत्ल पर अपने एक भाई का गम ये खंसा भूल नहीं पाई। निकलती थी, उड़ती थी, चलती थी, फिरती थी, अपने भाई माविया को याद करती थी और अशार पढ़ती थी। कौमी असबियत जोश में आई है। छोटे भाई सखर ने अपने भाई माविया का बदला लेने के लिए दुश्मनी कबाइलों से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो लोग एक थे। उन्होंने खंसा के दूसरे भाई सखर को भी कत्ल कर दिया। सखर के कत्ल हो जाने के बाद खंसा टूट गई, दीवानी सी हो गई। ये वो दौर है जो अभी इस्लाम नहीं लाई है, ये इस्लाम लाने से पहले का दौर है। खंसा ने अपने भाई सखर के इंतकाल पर, उसके कत्ल होने पर ज़माने जाहिलियत में जो शेर पड़ा था, ज़रा उस शेर पर तवज्जो दीजिए। वो कहती है सूरज निकलता है और सूरज डूबता है, तो ये खंसा हर सूरज के निकलते वक्त और सूरज के डूबते वक्त ये शेर पड़ा करती थी। युज़क्किरुनी तुलूउश शम्सी सखरा, युज़क्किरुनी तुलूउश शम्सी सखरा, अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन। ऐ सूरज तू क्यों निकलता है?
ये खंसा का वो शेर है जो अपने भाई सखर के इंतकाल पर, उसकी मौत पर खंसा ने पढ़ा था। इससे उसके गम और उसकी बेचैनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। आए सूरज तू क्यों निकलता है, युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा। आए सूरज जब भी तुलू होता है, जब भी तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद ताज़ा कर देता है, मुझे सखर की याद दिला देता है। जब यही सूरज पश्चिम में डूबता है, गुरूब होता है और रात अपने अंधेरे में लपेट लेती है खंसा को, तो यही खंसा कहती है, अरे रात तू क्यों आती है, अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। हर दिन सूरज का डूबना और रात का अंधेरा मुझे सखर की याद दिलाता है। यानी दिन हो या रात, मैं सखर को नहीं भूल पाती हूँ, मुझे सखर याद रहता है। अरे दिन तू ना निकला कर, अरे रात तू ना आया कर, ताकि मुझे मेरे भाई सखर की याद ना आए। ये रोज़ाना ये अशार पढ़ती थी। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये इस्लाम लाने से पहले का वाक़या है, जो अपने भाइयों का गम नहीं भूल पा रही है। लेकिन 8 हिजरी के बाद जब इस्लाम लाती है और सन 16 हिजरी में हज़रत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में एक जंग होती है जिसका नाम है कादसिया। कादसिया की जंग में तमाम मुसलमान शिरकत कर रहे हैं। खंसा के 4 जवान बेटे हैं। खंसा बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुकी है। खंसा अपने 4 बेटों से कहती है, अरे मेरे बेटों, तुम्हें इस मैदान जंग में जाना है, उमर का साथ देना है, इस्लाम के झंडे को लहराना है। लेकिन याद रखना, जंग में जाने से पहले मेरी एक नसीहत सुन लो। जिस तरह तुम्हारी माँ एक है, उसी तरीके से तुम चारों का बाप एक है। अरे मेरे बेटो, मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप की अमानत में कभी खयानत नहीं की है। तुम सब जिस तरह एक माँ के बेटे हो, उसी तरह एक बाप के भी बेटे हो। आज मैं तुमसे तुम्हारी शहादत की मुतमन्नी हूं। मैदान जंग में जाओ, कोशिश करो, अपनी जान की बाजी उड़ा दो, लेकिन मोहम्मद का झंडा गिरने मत देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बेटा जाता है मैदान जंग में, खबर मिलती है शहीद। दूसरा बेटा मैदान जंग में गया, शहीद। तीसरा बेटा मैदान जंग में गया, वो भी शहीद। चौथा बेटा मैदान जंग में गया सन 16 हिजरी में, वो भी शहीद। खंसा को खबर मिलती है, तुम्हारे 4 बेटे शहीद हो गए। वही खंसा जो माविया का गम नहीं भूल पाई इस्लाम से पहले, वही खंसा जो इस्लाम से पहले अपने भाई सखर की याद अपने दिल से नहीं निकाल पाई, लेकिन आज सन 16 हिजरी में जब दूसरा दौर शुरू हुआ इस्लाम लाने के बाद, अपने 4 बेटों की शहादत की खबर सुनती है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, नजरें आसमान पे डालती और कहती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम व अर्जू अन यजमानी बिहिम फी मुस्तक़र्रिर रहमा। ये है वो अल्फाज अरबी के जो हदीस की किताबों में मौजूद हैं। मेरे भाइयों, ये वही खंसा है जो अपने बेटों की शहादत पे कहती है, अल्लाह मैं तेरी तारीफ किस ज़बान से अदा करूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, शर्रफनी बिक़त्लिहिम, जिसने मेरे बेटों के कत्ल और शहादत से मुझे मुशर्रफ किया है, मुझे इज्जत बख्शी है। मेरे बेटों की शहादत पर मुझे उम्मीद है, व अर्जू अन यजमानी बिहिम फी मुस्तक़र्रिर रहमा, इंशाअल्लाह मुस्तक़र्रिर रहमा में, जन्नत के अंदर मेरे बेटों की शहादत में मेरे साथ अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटों को भी जमा करेगा। मैं अपने बेटों के साथ जन्नत के अंदर ज़रूर जमा की जाऊंगी, मेरे बेटों के साथ मुझे भी उठाया जाएगा। ये वही खंसा है मेरे भाइयों जो अपने भाइयों का गम नहीं भूल पा रही है, लेकिन आज अपने 4 बेटों की शहादत पर मुस्कुरा रही है। मौत मोमिन की नज़र में मुस्कुराहट का नतीजा होती है। हम अपने ईमान का जायज़ा लें, हम अपने आप को देखें और परखें कि हम कितने % मुसलमान हैं। मौत हमारे करीब आती है तो हमें कितनी खुशी हो रही है। मौत ख़ुदकुशी करना हराम है, मौत की दुआ मांगना भी हराम है, अल्लाह मैं जल्दी मौत दे दे, नहीं, आप ये दुआ नहीं कर सकते। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, यकीनन आप अपनी ज़िंदगी से बेचैन हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि अब मौत आ जाए, तो आप उस सूरत में बस इतनी दुआ कर सकते हैं, आय अल्लाह मुझे उस वक्त तक ज़िंदा रख जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और अल्लाह मुझे उस वक्त मौत दे दे जब मेरे लिए मरना बेहतर हो। उस वक्त भी आप ये नहीं कह सकते अल्लाह मुझे कल मौत दे दे, आज मौत दे दे, ये दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह मुझे उस वक्त तू मौत दे जब मेरे लिए मौत बेहतर हो, ये दुआ कर सकते हैं आप। लेकिन मौत
करीब देखकर आदमी मुस्कुराया, उसको खुशी हो क्योंकि उसको उसके रब से मुलाकात का वक्त है। ये सोचकर मेरे भाइयों, मौत को कामयाब बनाइए। हम सब दुनिया में आए हैं और कड़वी हकीकत इसको चाहे आप दुश्मनी में कबूल कर ले या दोस्ती में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को एक सहाबी ने बकरी दे दी थी और उसकी रस्सी उसके गर्दन में से निकाल ली थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुमसे ज़कात लेने आते थे तो तुम बकरी रस्सी के साथ खोल कर देते थे और उसकी रस्सी अल्लाह के रसूल को पकड़ाया करते थे। आज तुमने रस्सी रख ली और बकरी हमें दे दी। तो कहा बकरी ही तो ज़कात में है, बकरी ले जाइए, रस्सी में हम दूसरी बकरी बांध देंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था, अल्लाह के रसूल रस्सी के साथ बकरी लिया करते थे और तुम रस्सी के साथ बकरी दिया करते थे। अगर बकरी दे दी और रस्सी रोक ली तब भी मैं तुमसे क़िताल करूंगा, जिहाद करूंगा, लड़ूंगा। बकरी लेने के बाद भी कह रहे हैं मैं तुमसे क़िताल करूंगा। अगर रस्सी तुमने अपने पास रख ली तो अल्लाह के रसूल को जब रस्सी समेत बकरी दिया करते थे तो मैं भी रस्सी के साथ बकरी लूंगा। हालांकि बकरी ही ज़कात में फ़र्ज़ है, रस्सी नहीं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि रस्सी के साथ लेंगे। तो आप कैसे रोक सकते हैं? 1 लाख रुपए में 2500 ज़कात बन रही है, आप 2400 दे चुके हैं, नहीं 100 रुपये नहीं रोक सकते आप। ये गरीब का हक मारना है। एक फाउंडेशन का नाम है इस्लाम। कुरान करीम पढ़िए, बार बार कुरान करीम में कहा गया है फला तातदू फला तातदू फला तातदू, ये करो और हद से आगे मत बढ़ो, ये काम करो और हद से आगे मत गुजरो, हद को क्रॉस मत करो। कभी कबड्डी खेले हैं ना, आपने देखा होगा एक खेल होता है कबड्डी, बीच में एक लाइन होती है, इधर जो लोग हैं वो हमारी टीम, उधर जो है वो दूसरी टीम। इस लाइन के इधर जब तक हम हैं सुरक्षित हैं, महफूज हैं, उस लाइन के वो लोग उधर जब तक हैं सुरक्षित हैं। लेकिन उधर का अगर कोई प्लेयर, कोई खिलाड़ी लाइन को क्रॉस करके हमारी हद में आ गया, हमारे मैदान में आ गया, लाइन क्रॉस करके हमारी फील्ड में चला आया, तो उसको हमें गिरफ्तार करने का, अरेस्ट करने का, पकड़ने का, टांग पकड़ के खींचने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उसने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है। हमारी हद ये है, ये लाइन के इस तरफ, अगर हमने इस लाइन को क्रॉस करके आपके हद में घुस गए, कबड्डी कबड्डी कहते हुए आपके हद में हम घुस गए, तो आपको इख्तियार है कि आप हमें पकड़ सकते हैं, हम महफूज नहीं हैं। लाइन क्रॉस करके आपके एरिया में चले गए तो हम महफूज नहीं हैं। इस्लाम ने एक लाइन बना दी है, इस्लाम ने एक बाउंड्री बना दी है, जब तक तुम इस लाइन के इस पार हो महफूज हो, अगर इसको तुमने तोड़ दिया, उस पार चले गए, इस्लाम की हद को अगर तुमने मिटा दिया, दूसरे की हद में चले गए, तो आप महफूज नहीं हो, आप महफूज नहीं हो, सुरक्षित नहीं हो। आपको पकड़ा जा सकता है, आप अरेस्ट हो सकते हो, आपको वो टीम पूरी की पूरी मिलकर आप पर हावी हो सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है। यही इस्लाम कहता फला तातदूहा, इस्लाम के दायरे में रहो और उससे आगे मत बढ़ो, न कम करो न ज्यादा, जितना बताया है उतना तुम्हें करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अगर तुम तलाश करोगे, ढूंढोगे, इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे दीन पर तुम अमल करोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन तुम्हारा हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर किसी भी दीन में चले गए आप, तो वो कबूल नहीं किया जाएगा।
वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और क़यामत के दिन तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। क़यामत के दिन आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में जाना अपने आप को जहन्नम में डालना है। यही इस्लाम की खूबी है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सबने इसी इस्लाम की दावत दी है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया और उनके अंदर रूह डाली और जन्नत के अंदर उनको दाखिल कर दिया, फिर उन्हीं की पिसली से हव्वा को पैदा किया। आदम और हव्वा दोनों जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ने कहा इस जन्नत के अंदर रहो, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, लेकिन साथ में एक हुक्म नाफिज कर दिया, इस जन्नत के अंदर तुम्हारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, जहां जाना चाहो जाओ, जहां घूमना चाहो घूमो, जहां टहलना चाहो टहलो, और जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे लिए फ्री हैं, जो भी तुम्हें पसंद हो खाओ। बस एक बाउंडेशन है, एक हद है, फला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ऐ आदम व हव्वा इस दरख्त के करीब मत जाना, इस दरख्त के पास जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। जब दरख्त के पास जाने की इजाजत नहीं है तो फल खाने की इजाजत कहां से हो जाएगी। आदम और हव्वा उसी दरख्त के करीब चले गए शैतान के बहकावे में आकर, और उसी दरख्त का फल खा लिया जिसके करीब तक जाने से मना किया था। फिर जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर जाता है और उन दोनों को इस नाफरमानी के इस जुर्म की पादाश में जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया जाता है। ये मंजर जो हमारा कुरान पेश करता है, हूबहू सेम टू सेम यही मंजर हिंदू धर्म की नाक कही जाने वाली एक किताब है मनुस्मृति, उस मनुस्मृति के अंदर पूरा का पूरा ये मंजर मौजूद है। आशु और शत्रुपा को ईश्वर ने जब स्वर्ग में प्रवेश करा दिया तो कहा कि हाय आशु और हाय शत्रुपा, तुम दोनों इस वृक्ष के निकट मत जाना। आशु और शत्रुपा उसी वृक्ष के निकट पहुंच गए और उस वृक्ष का फल खा लिया। स्वर्गीय वस्त्र उनके शरीर से उतर जाता है, जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर जाता है। स्वर्ग के बड़े बड़े वृक्षों के पत्तों से उन्होंने अपने गुप्तांग को, अपने शरीर को छिपाया, और उसके बाद उन दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, जन्नत से निकाल कर उनको दुनिया में भेज दिया गया। यही वाकया मनुस्मृति के अंदर भी मौजूद है। इससे साफ क्लियर होता है कि आदम और हव्वा का वाकया मनुस्मृति में मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, बिलाखिर कौम ईमान नहीं लाई, अल्लाह का अज़ाब आया, जमीन से पानी, आसमान से पानी। नूह का बेटा कनान एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बेटे आज मेरी कश्ती में बैठ जा, ईमान लिया, अल्लाह को मान ले, तौहीद को मान ले, ईश्वरवाद को कबूल कर ले। लेकिन वो नहीं माना, कहने लगा पानी पहाड़ तक नहीं आएगा। पानी पहाड़ तक पहुंच गया, नूह का बेटा ईमान नहीं लाया और नूह के सामने उनका बेटा डूबकर मर गया। जो वाकया हमारे कुरान ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का बताया, यही वाकया मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से मिलता है कि मनु ने अपनी कौम को, अपनी जाति को, अपने समूह को सचेत किया, डराया और धमकाया। लेकिन जब उनकी जाति वाले, समूह वाले उन पर ईमान नहीं लाए, स्वीकार नहीं किया उनके निमंत्रण को, उनकी दावत को, तब ईश्वरीय प्रकोप आया, महाप्रलय आई, धरती ने भी जल निकालना शुरू कर दिया और आकाश से भी जल की वर्षा होने लगी। मनु का पुत्र एक पर्वत पे चढ़ गया। मनु ने अपने पुत्र को बुलाया, मेरे पुत्र मेरी कश्ती में, मेरी नाव में आ जा।
मनु का पुत्र नहीं माना, अर्थात उसने मनु के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। मनु के पुत्र को मनु के सामने डुबो दिया गया और मनु का पुत्र डूब के मर गया। ये वाकया जो हमारे कुरान ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के संबंध में पेश किया है, यही वाकया मेरे भाइयों कुरान ने भी पेश किया है। इससे पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, उन तमाम नबियों का दीन एक था। नूह मनु है। सबसे पहले मूर्ति पूजा मनु के अंदर ही आई, और हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि सबसे पहले मूर्तियों की पूजा नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आई। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो 5 बड़े बुज़ुर्ग थे नूह की कौम के, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नूह की कौम ने इन 5 बड़े बुजुर्गों का बुत बनाया और उन्हीं के जरिए दुआएं करने लगे और उन्हीं को पूजने लगे। मूर्ति पूजा की शुरुआत वहाँ से होती है, ये हमारा इस्लाम कहता है और हिंदू धर्म भी यही कहता है कि मूर्ति पूजा मनु के दौर से चल रही है। ये चीज़ आप देखते जाएं। फिर आगे बढ़िए, फिर हमें ये मिलता है, जब आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो हमें ये मिलता है कि शंकर जी की कोई औलाद नहीं होती थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक मंत्र दिया, पार्वती जी को, और पार्वती जी जब नहाने लगी तो उनके जिस्म से, उनके शरीर से जो मैल और कुचैल और गंदगी जो निकल रही थी, उस मैल और कुचैल और गंदगी से उन्होंने एक पुत्र बनाया, बेटा, और उसका नाम रख दिया गणेश। गणेश को तलवार लेकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया, किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहा रही हूं, मैं स्नान कर रही हूं। शंकर जी अपने घर आ रहे हैं, गणेश तलवार लेकर बाहर खड़े हैं। गणेश को ये नहीं मालूम कि ये मेरा बाप है, और शंकर को ये नहीं मालूम कि ये मेरा पुत्र है। शंकर अंदर जाने लगे। गणेश ने कहा, कहाँ जा रहे हो? शंकर जी ने कहा, वाह, घर मेरा, मुझसे पूछ रहा कहाँ जा रहे हो? मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं? गणेश जी बोले कि मेरी माँ ने कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना, मैंने वचन दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन वचन बेकार नहीं करूंगा। शंकर जी ने तलवार उठाई और कहा, मुझे मेरे घर में जाने से रोक रहा है? पार्वती कौन है तुम्हारी? गणेश ने कहा, मेरी माँ। शंकर ने कहा, वाह, पार्वती मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, और तू कह रहा मेरी माँ है, मेरा तो कोई पुत्र है ही नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि आज ही तो उन्होंने बनाया है। शंकर जी बोले, भगवान मैं हूँ, बनाना पार्वती जी को कैसे आ गया है? दोनों में बहस चली और शंकर जी को गुस्सा आया, उन्होंने तलवार मार दी और अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी, अंदर घुस गए। पार्वती जी ने जिद की, ये तुमने क्या किया? मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को तुमने मार डाला, उसका वध कर दिया। अब मैं उस वक्त तक तुमसे बातचीत नहीं करूंगी जब तक कि मेरे पुत्र को तुम जीवित न कर दो। शंकर जी ने पूरे जंगल में अपने पुत्र की कटी हुई गर्दन तलाश की लेकिन नहीं मिली। कहने लगे, पार्वती जी ये क्या हो रहा है? अभी तो मैंने गर्दन काटी लेकिन वो गर्दन तो कहीं मिल ही नहीं रही है। रास्ते में एक हाथी चला रहा है। शंकर जी ने कहा, अगर इस हाथी का सूंड काट कर अगर मैं गणेश जी के सर की जगह पे लगा दूं और गणेश जी को जिंदा कर दूं तो चलेगा? पार्वती जी बोली, कुछ भी करो लेकिन पुत्र को जिंदा करो। तब शंकर जी ने हाथी की सूंड काटी और गणेश जी की गर्दन की जगह पर रखकर उनको जीवित किया। तब गणेश जी जिंदा हो गए। धूल की तह जम गई इस वाक़े पर।
हमने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, इस किस्म का कोई वाकया कुरान और हदीस के अंदर भी मिल जाए ताकि हम अपने हिंदू भाइयों को बता सकें कि देखो ये चीज़ हमारे यहाँ पर भी पाई जाती है। लेकिन हूबहू तो नहीं मिला, लेकिन उससे मिलता जुलता एक वाकया मिल जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सालों साल कोई औलाद पैदा नहीं हुई। वो दुआ मांगते थे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे सालेह बेटा दे, अल्लाह मुझे नेक बेटा दे। 99 साल की उम्र में 86 साल की उम्र में अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उनको एक बेटा दिया, नाम रखा इस्माइल। जब वो बेटा 13 साल का हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, सपने में, कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ और अल्लाह मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। तब अपने बेटे से उसका इजहार किया, बेटा तैयार हो गया। हजरत इब्राहीम यूं कहते हैं अपने बेटे से, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। मेरे लगते जिगर, मेरे बेटे, मैंने आज की रात ख्वाब देखा है कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, अपने बेटे को काट रहा हूँ। यानी अल्लाह मुझसे तुम्हारी कुर्बानी मांग रहा है, तुम्हारा क्या इरादा है? फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी राय क्या है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बू जान, आपको आपके रब ने जो हुक्म दिया है उस काम को आप कर डालिए, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से होंगे, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से होंगे। तब इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को पेशानी के बल जमीन पर लिटा दिया और तेज छुरी बेटे की गर्दन पर चलाने लगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का उधर हुक्म हुआ, बस नहीं, ऐ छुरी तू अपना काम नहीं करेगी। इब्राहीम अपना काम कर रहे हैं, छुरी को हुक्म हो गया तू चलेगी नहीं। आवाज आई, बस बंद करो इब्राहीम, कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। बस करो, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और मैं नेक लोगों को इसी तरीके का बदला दिया करता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा और वो इस्माइल की जगह पर दुम्बा ज़िबा कर दिया गया। मेरे भाइयों, यहाँ शंकर ने गणेश की गर्दन उड़ाई, यहाँ इब्राहीम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। वहाँ गणेश कट गए, यहाँ इस्माइल कटे नहीं। वहाँ गणेश को जिंदा रखने के लिए हाथी काटा गया, यहाँ इस्माइल की जगह पर दुम्बा आया है। कितनी धूल जम गई किताबों पर और जमाने गुजरते गए। इस वाक़े को जब हम इस हकीकत की रोशनी में जब तलाश करते हैं तो पता चलता है कि किसी न किसी शक्ल में यह वाक़या कुरान और हदीस की किताबों में मौजूद है। जिसको ये शंकर कह रहे हैं, हो सकता है हमारे यहाँ वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, और जिसको ये गणेश कह रहे हो सकता है हम उन्हीं को इस्माइल अलैहिस्सलाम मानते हों, और जिसको ये पार्वती मानते हैं हो सकता है कि हमारे यहाँ वही हाजरा हो। लेकिन हो सकता है कि साथ क्लियर हम भी नहीं कर सकते। इन चीज़ों के सामने देखिए तो पता चलता है कि हकीकत क्या है। ये धूल कौन साफ करेगा? जो किताबों के जरिए चढ़ चुकी है। घर साफ करते हो, कपड़े साफ करते हो, बर्तन साफ करते हो, किताबों पर जो खुराफातों की धूल जम गई है उसे कौन साफ करेगा? अल्लाह ने तुम्हें एक फिल्टर दिया है, साफ करने की चीज दी है, पाउडर दिया है, और वो है कुरान करीम। इस कुरान करीम की कसौटी पर रखकर उस धूल को साफ कीजिए। हर चीज चमकती हुई सोने की तरह आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीज़ों पर है, हिंदू धर्म की बुनियाद भी उन्हीं 5 चीज़ों पर टिकी हुई है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह वल हज्ज व सौम रमज़ान।
इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर है। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करो। व ईताइज ज़का, और ज़कात अदा करो। वल हज, और हज करो। व सौम रमज़ान, और रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने के रोजे रखो। ये इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर है, महाभारत उसी को यूं कहती है, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, द्वितीय वस्तु षष्ठांग कर्तव्या, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु वरधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्या। यही सनातन धर्म की बुनियाद बताई गई। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन, सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। प्रथमा वस्तु, पहली चीज, एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं। नेह, बिल्कुल नहीं। नाना, कतई नहीं। किंचन, जरा सा भी नहीं। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही इस दुनिया का बनाने वाला, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं। इस विश्व का निर्माण करता एक ही है, इस विश्व का बनाने वाला एक ही है, इस महान जगत का स्वामी एक ही है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं। ने, बिल्कुल नहीं। ना, ना, कतई नहीं, हरगिज नहीं, किंचन, जरा सा भी नहीं। ये कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य, दूसरी चीज है अर्जुन, साष्टांग करो। साष्टांग, ये बड़ा अजीब जुमला है। हिंदू लोग आज भी साष्टांग करते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता ये साष्टांग करते हैं कि 20 टांग करते हैं। सा अष्ट अंग, इसको जब मिलाया जाएगा तो पढ़ा जाएगा साष्टांग। अष्ट के माना संस्कृत में होते हैं 8, सा अष्ट। अब मिलाइए तो पढ़ेंगे साष्ट, सा अष्ट यानी साष्ट, 8 के साथ, 8 के साथ अंग, सा अष्ट अंग, साष्टांग, 8 अंगों के साथ धरती पर रखकर, 8 अंगों को धरती पर रखकर ईश्वर को प्रसन्न करो। 8 अंग जमीन पर रख के कोई बताए? 8 अंग सिर्फ सजदे में होंगे बस, कोई और दूसरी शक्ल है ही नहीं। सजदे में आप जाइए, माथा और नाक कितना है? 2 हाथ कितना? 4, और दोनों घुटना कितना हुआ? 6, और दोनों पैर 8। सा अष्ट अंग। कृष्ण जी कह रहे अर्जुन साष्टांग करो यानी सजदा करो, और खुल के कह दूं नमाज पढ़ो। पहली चीज, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, दूसरा नहीं। यानी एक ही अल्लाह इबादत के लायक है, दूसरा नहीं। दूसरी चीज साष्टांग, 8 अंग यानी सजदा करो। आज भी बड़े बड़े गंगा है, बनारस में आ जाइए, इलाहाबाद में आ जाइए, हरिद्वार चले जाइए, पंडित लोग साष्टांग करते, पूरा ऐसे लेट जाएंगे, पट। 1-2 पंडितों से मैंने पूछा भी था, ये क्या कर रहे हो? कहते साष्टांग। मैंने कहा साष्टांग है कि 20 टांग? अंग गिनो कितने हैं? तो कहने लगे फिर साष्टांग क्या हुआ? फिर मैंने बताया कि लहर तुम तो अपने जैसी कहोगे, हक बात तस्लीम कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो जल्दी कबूल कर ले। तुम अपनी मीनिंग से देखो, सा अष्ट अंग, साष्टांग का मतलब ही होता है 8 अंगों के साथ, और 8 अंग सिर्फ सजदे के अंदर होते हैं। तृतीय, यहां क्या कहा? इकामिस सलाह, नमाज पढ़ो। तीसरी चीज इस्लाम ने क्या कही?
ज़कात दो, व ईता इस ज़कात दो। और यहाँ कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अर्जुन, दानम दीक्षता, दान दो, दान खैरात करो। यहाँ ज़कात, वहाँ खैरात। चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, चौथी चीज व्रत, उपास, रोजा। यहाँ चौथी चीज वसौमी रमजान, रमजान के पूरे महीने का रोजा। वल हज, यहाँ पांचवी चीज हज, वहां तीर्थ यात्रा कर्तव्य, तीर्थ यात्रा करो किसी पवित्र शहर में। गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, ऐसे शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हाँ, आगे का मतलब बड़ा अजीब है, वो समझना पड़ेगा। स्नान कर्तव्य, उसमें डुबकी लगाओ ताकि तुम्हारे पाप मिट जाएं। ये चीज समझने की है। कृष्ण जी कह रहे हैं पांचवी चीज तीर्थ यात्रा करो, यानी अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर चले जाओ, गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। स्नानम कर्तव्य, उसमें स्नान कर लो। इसी वजह से हिंदू भाई गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि पाप मिट जाएं। चाहे कितने गुनाहगार हो, डुबकी लगाओ, पाप धुल गए। जबकि इसका मतलब यह है किसी ऐसे शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, जहां पानी ऐसा मौजूद हो, और उसमें डुबकी लगाने का मतलब यह कि उस शहर में चले जाओ, गंगा जल में पवित्र शहर में चले जाओ का मतलब यह है कि मक्के में चले जाओ, और डुबकी लगाने का मतलब यह है कि मक्के में दाखिल हो जाओ, यानी हज करो। हमारी हदीस कहती है, नबी अकरम ने फरमाया कि जब कोई हज के मैदान में, अरफात के मैदान में जब हाजी हज करता है और कहता लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो गोया कि उसने अपने गुनाहों से अपने आप को पाक व साफ करा लिया है। फरिश्ता आवाज देता है, आए हाजी, आज तुझे अल्लाह ताला ने गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाक व साफ कर दिया जैसे तू अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। धोबी की भट्टी में जिस तरह कपड़े का मैलू कुचैल साफ हो जाता है, उसी तरीके से तेरा भी, तेरे गुनाह सब मिट गए। अय हाजी, अपने शहर जाने के बाद, अपने मुल्क में जाने के बाद, अपने गुनाहों से फिर से अपनी जिंदगी को काला और सियाह न कर लेना। तो तीर्थ यात्रा का मतलब यह है कि हज कर लो, पवित्र शहर चले जाओ, वरना डुबकी लगाने से गुनाह माफ नहीं होते हैं। माफ करना, अगर डुबकी लगाने से गुनाह माफ होते और पाप मिटते तो वो फिल्म न बनती, और वो फिल्म में ये गाना नहीं बनता। अगर ये गाने में थोड़ी बहुत भी झूठ होता तो सेंसर बोर्ड उस गाने को पास नहीं करता। वो गाना आज तक चलता है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम की गंगा भी कभी मैली हो सकती है? नहीं। मतलब कहने वाले का ये था कि जब ठेका ले लिया, चाहे कितने गुनाह करो, गंगा में डुबकी मारो, पाप मिट जाएंगे, तो गंगाओं में इतने पाप हैं, जो आया गुनाह करके वो डुबकी लगा रहा है, वो तो गुनाह से मिट गया, लेकिन वो गुनाह गंगा में इतने भर गए हैं, अब जो भी डुबकी लगाएगा उसके गुनाह मिटेंगे नहीं, बल्कि जो गंगा में पाप है वो चढ़ेंगे और उसके ऊपर। आज तक ये गाना चलता है, बजता है, और इसको कोई निकाल नहीं सका, जबकि केंद्र में सरकार भी तुम्हारी है, पक्के राम के मानने वाले भी हैं, और गृह मंत्री जी भी तुम्हारे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जब उनके अंडर में हैं, तो फिल्म भी दुनिया से ये गाना निकालने में उनको टाइम ही कितना लगेगा, लेकिन आज तक नहीं निकाल सके, क्योंकि इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई। तो 5 चीजें जो हमारे यहाँ वही तुम्हारे यहाँ, और तौहीद पूछो मत। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा,
कोई जवाब है इस मंत्र का? यजुर्वेद का मंत्र है ये। यचित्ती, याचना के माना भीख मांगना, संस्कृत में यचित्ती इंपरेटिव सेंटेंस है, मांगो, यो उससे, यो इसमें इशारा बईद के लिए 2 बार आ रहा है यो, यचित्ती यो, मांगो उससे, वही है देने वाला। देखिए, यचित्ती यो, मांगो उससे, वही है देने वाला। पिम्मिम्मा, वही तुम्हारी झोलियां भर सकता है, वही तुम्हें सब कुछ दे सकता है। और इसके आगे तो खुलकर नस्तस्मा देविशो, नस्तस्मा देविशो, नहीं दे सकता है कोई भी देवी देवता, रीरिषा कुछ भी, उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। और क्या चाहिए? इससे ज्यादा खुलकर अब क्या कहें? मांगो उससे, वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके पास जा रहे हो, अल्लाह के अलावा तुम जिनसे भी बेटा बेटी मांग रहे हो, अल्लाह के अलावा जिनसे भी तुम मदद की गुहार लगा रहे हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की शक्ति नहीं रखते। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी उनसे थोड़ी सी कोई चीज लेकर छीन कर चली जाए तो ये सब मिलकर उस मक्खी को पकड़कर, मक्खी जो चीज लेकर गई उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से चीनी शक्कर का एक दाना तक छीनने की ताकत नहीं रखता है, वो तुम्हें क्या देगा और तुम्हारी मदद क्या करेगा? अल्लाह ने यहां पर लाकर उस मंत्र को जीवित कर दिया है और कह दिया है कि देखिए, हिंदू धर्म की तालीम भी यही है, ये किसी नबी की तालीम रही है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ भी नहीं दे सकता। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता कोई। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, मक्खी कुछ लेके चली जाए तो वो छीन भी नहीं सकता। अब सुनिए, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। रोजी देने वाला अलग, बारिश बरसाने वाला अलग, पैदा करने वाला अलग। जो 3 बड़े बड़े खुदा माने जाते हैं हिंदू धर्म में, वो 3 हैं बड़े बड़े, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। ब्रह्मा दुनिया का बनाने वाला, ये है क्रिएटर। विष्णु ये है पैदा करने वाला, ये है पालने वाला। विष्णु ये परवरिश करता है, पालता है, रोजी रोटी देने वाला। और महादेव यानी शिव ये है मारने वाले, ये हैं मारने वाले। लेकिन ऋग्वेद क्या कहती है? अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्र अस्ति। मैं ही ब्रह्मा हूं, ये लीजिए, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, दुनिया बनाने वाला मैं ही हूं। अहम विष्णु, मैं ही परवरिश करने वाला हूं, पालने वाला हूं। अहम शिव अस्ति, मैं ही मौत देता हूं। अहम सूर्य अस्ति, मैं ही सूर्य हूं। अहम चंद्र अस्ति, मैं ही चंद्रमा हूं। यानी रात निकालने वाला और दिन निकालने वाला भी मैं ही हूं। ये सब मेरे हुक्म के बगैर नहीं होते हैं, ये सब मेरे कंट्रोल में है। मानते रहो, तौहीद ये है, तौहीद ये है। न काष्ठे अस्ति न पत्थरास्ति, उस ईश्वर को न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो। वो ईश्वर है, उसको न लकड़ी में ढूंढो
न पत्थर में ढूंढो। ओम निराकारम अस्ति निराकारम अस्ति, वो ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं, उसकी कोई शक्ल बना ही नहीं सकता है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह की तरह कोई चीज है ही नहीं है, उस अल्लाह की तरह कोई चीज है ही नहीं। ये लीजिए तौहीद हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी यही है। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, इसी को कुरान ने कहा है। वला तदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो। मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, वो तुम्हें नफा और नुकसान नहीं दे सकता है। नफा और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये तौहीद है हमारे हिंदू भाइयों के दर, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ। आइए एक चीज़ और बता दें, इसके बाद दूसरी चीज़ नमाज। नमाज का एक तकाबुल करते हैं, नमाज कहाँ है? अभी तो सजदा बता दिया, साष्टांग, लेकिन नमाज भी है हिंदू भाइयों में। नमाज क्या है? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10। आप लोग तो बिहार वगैरह में, बंगाल में रहते हैं, इन मंत्रों को मैंने अयोध्या में भी पढ़ा है, जबकि अयोध्या पंडितों के मामले में सबसे आगे है। और आप तो जानते हैं कि मेरी ख़ास तौर पर मेरी तकरीर के मंत्रों को बड़े उछाल कर पेश किया जाता है, और मैं बोलता कुछ हूँ और हेडिंग कुछ और बनाई जाती है। यूट्यूब जब आप खोलेंगे और मेरी तकरीर देखेंगे तो आप हेडिंग देखेंगे, मौलाना को मोदी ने दिया अवार्ड, लेकिन ज़िंदगी में हमने मोदी को ओरिजिनल में शक्ल तक नहीं देखी। ये झूठ से पैसा कमाने वाले यूट्यूबर आपको बहुत मिलेंगे, उसकी शक्ल रियल में नहीं देखी, तस्वीरों में देखी, और अल्लाह करे कि ना देखूं रियल में। टीवी पे तो सभी देख लेते हैं, हमने भी देख ली, फोटो में देख लिया। कल देखा वो फेसबुक पे किसी ने डाला, फोटो डाला हुआ था, कुत्ता उसको नोच रहा था, और फिर नीचे डाल के उस पर पेशाब भी कर दिया था। ये कल की बात है, कल ही मेरे फेसबुक पे किसी ने डाला। तो वो होता चलता है, अब तस्वीर है, कुछ भी कर सकता है तस्वीर के साथ। कायनात में अगर तस्वीर कुशी से और तस्वीर से अगर कोई बचा है तो वो हस्ती है हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। अगर आज नबी अकरम की तस्वीर होती तो ये दुश्मनान इस्लाम कितनी तौहीन करते। अगर आज अल्लाह के रसूल का फ़ोटो होता तो कितनी तौहीन करते, कैसे निकालते, कैसे कुत्तों के सामने डालते, कैसे खींचते। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनान इस्लाम की इन भयानक चालों से तूने महफूज फरमाया। तो मेरे भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 देखिए। योगी युज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। इसमें पहला ही शब्द योगी आया है, लेकिन आप लोग यूपी वाला योगी मत समझना, ये श्रीमद् भागवत गीता वाला योगी है, और यूपी वाला योगी नहीं है, ढोंगी है। दोनों में फर्क है। योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता, ईश्वर की जब पूजा करो तो योगी बन जाओ। योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। देख लीजिए आप करके। हिंदू धर्म में क्या होता है? मूर्ति के सामने खड़े हुए ओम नमः शिवाय, सिर्फ गर्दन का योग हो रहा है बस, पूरे शरीर का नहीं। पूरे शरीर का योग अगर देखना है तो आओ नमाज में। देखिए ये हाथ हिल रहे हैं, अल्लाहु अकबर, ये हाथों की एक्सरसाइज, पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं। फिर आपकी गर्दन सजदे की जगह पर, सर्वाइकल का सबसे बेहतर इलाज
लेकिन ऐसा ना हो, ऐसे करेंगे आप नमाज़ पढ़ना, घड़ी देखेंगे, इमाम साहब सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दिए, आप घड़ी कितनी लंबी सूरत पढ़ रहा है, तब नहीं। आप ऐसा अल्लाहु अकबर। अब देखिए आप नीचे सजदे की जगह पर आप रहिए, 1 मिनट खड़े रहिए। ये गर्दन की एक्सरसाइज, सर्वाइकल का बेहतरीन इलाज। आर्थो स्पेशलिस्ट से पूछिए जो हड्डी के डॉक्टर हैं, ये इलाज। अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाइए, हड्डी, रीढ़ की हड्डी इतनी सीधी कर लो कमर कि पानी का भरा हुआ प्याला या बर्तन आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरे नहीं। इस तरह रुकू होना चाहिए, पीठ बिल्कुल ऐसी सीधी। ये रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज। फिर सजदे में जब जाइए तो ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग तक, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा उस आदमी को जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। क्यों? क्योंकि 5 वक्त इंसान जब सजदा करेगा तो सजदा एक ऐसी चीज, आप खड़े हैं, सर्कुलेशन ब्लड का दिमाग तक नहीं जा पा रहा है, या जो स्पीड आपके दिमाग को खून की चाहिए, खून की जो रगें हैं दिमाग की, वहाँ जो खून पहुँचना चाहिए जितना, हालत स्टैंडिंग में खड़े होने की हालत में नहीं पहुँच रहा। जब आप सजदा कर रहे हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपकी दिमाग की नसों तक पहुँच रहा है। ये ब्रेन हेमरेज से आपको बचाता है और आपके दिमाग और भूल चूक की बीमारी से आपको दूर रखता है। ये पूरे शरीर का एक्सरसाइज सिर्फ नमाज के अंदर। योगी उज्जीत सतत महात्मानम। है अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। सतत महात्मानम, और इसको हमेशा पकड़े रहो, कभी मत छोड़ो। राह से स्थित, अगर एक भी टाइम छोड़ दिया तो तुम स्थित न रहोगे, कायम न रहोगे, धर्म पर जमे नहीं रहोगे। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, अगर कसदत जानबूझकर नमाज छोड़ी जिसने, उसने कुफ्र किया। एकाकी। हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा के लिए खड़े हो तो एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चतात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो, पूरा दिमाग उसी की तरफ लगा दो। देखिए अल्लाहु अकबर, पूरा दिमाग वही लगना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं। यच्चतात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यच्चतात्मा, निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, सबसे नाउम्मीद हो जाओ, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना, क्योंकि उसी के सामने खड़े हो, वो तुम्हें सब कुछ देगा। परिग्रह, वही तुम्हें देगा, वही तुम्हारी झोली भरने वाला है। सबसे निराश हो जाना, लेकिन उससे नहीं। हृदय नमः, जब खड़े हो तो अपने हृदय, सीने पे हाथ रख लेना। हिंदू भाई यूँ रख लेते हैं, आपने देखा होगा ना, हृदय, ये सीने पे हाथ रखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, सीने पे। हम लोग भी सीने पे रखते हैं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं तो नीचे भी रखते हैं, अपना अपना है, कर रहे हैं। ये दौर नहीं है किसी के ख़िलाफ़ बोलने का। इस वक्त हमें और आपको सबको एक प्लेटफार्म पे आने की ज़रूरत है। ये मौका नहीं है मसलकों के झगड़े में उलझने का।